बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवी जमात की उर्दू की तदरीस के लिए आपका मुअल्लिम मुनीबुल हसन हाज़िर है। आज हम मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के लिखे गए एक मज़मून कौमी हमदर्दी के कुछ इक़्तिबासात, उसका ख़ुलासा और उसके अहम सवाल आपके सामने पेश करेंगे। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली उर्दू नज़्म और उर्दू नस्र दोनों में यकसा अहमियत के हामिल हैं। हाली की पहचान गालिब के शागिर्द के तौर पर भी है। हाली ने यादगार गालिब, हयात जावेद और बहुत अहम किताबें लिखीं। बिलख़ुसूस मुक़दमा शेर व शायरी जो उर्दू की पहली तनकीदी किताब समझी जाती है, उसने हाली को उर्दू अदब में ज़िंदा व जावेद मकाम अता किया। इसके साथ साथ सर सैयद के रिसाले तहज़ीबुल अख़लाक़ में हाली के मज़ामीन शाया हुआ करते थे। उनमें से एक मज़मून कौमी हमदर्दी हमारे पेश नज़र है। हाली इस मज़मून की इब्तिदा में बताते हैं कि लफ्ज़ हमदर्दी दो जुमलों का मुरक्कब है, हम और दर्दी। हम का मतलब कि दो चीज़ों का यकसा होना, दो लोगों का एक जैसा होना, मैं और आप, ये हम में आ सकते हैं। दर्द यानी किसी दर्द को महसूस करना, यानी हमदर्दी से मुराद ये है कि किसी एक दर्द, किसी एक दुख को बहुत सारे लोगों का फ़ील करना या उसका मुश्तरक होना हमदर्दी कहलाता है। इसके बाद हाली ये बताते हैं कि दुनिया में जिन ख़यालात की वजह से तब्दीली आई है वो हमदर्दी के ही ख़यालात हैं। एक तरफ लोगों ने ये सोचा कि हम कम कर सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने दुनिया का हर काम कर लिया, और दूसरी तरफ लोगों ने सोचा कि नहीं, ये तो मुश्किल काम है और हम नहीं कर सकते, इसका मतलब दुनिया में कोई तब्दीली नहीं आई और कोई काम नहीं हुआ। हाली ने बताया कि कौमी हमदर्दी बिल्कुल ऐसी ही है जैसे एक दरख्त की बहुत सारी शाखें हैं और वो शाखें फैलती जाती हैं और दरख्त की जड़ों को और तने को मजबूत करती जाती हैं। अगर शाखें काट दी जाएँ तो ना दरख्त बाकी रहेगा, ना जड़ और ना ही तना। वो कहते हैं कि जानवरों से लेकर इंसानों तक हमदर्दी पाई जाती है और हमदर्दी के पाए जाने की वजह से ही एक ऐसा रिश्ता उन सब के दरमियान कायम होता है कि वो एक दूसरे के दर्द को महसूस करते हैं। दरअसल हाली ने इस सबक में ये भी बताया है कि कौमी हमदर्दी की वजह से दुनिया में क्या क्या अहम काम हो सकते हैं, और बिलखुसूस उस ज़माने में जब ये मज़मून लिखा गया, मुसलमानों को जो मुश्किलात लाहक थीं अंग्रेज़ों के दौर में, उन मुश्किलात का हल किस तरह किया जा सकता है और उसके लिए इत्तेहाद व इत्तेफाक ज़रूरी था। लिहाजा हाली के सबक में हमें इत्तेहाद व इत्तेफाक का सबक भी मिलता है। इसी के साथ साथ जब हम देखेंगे तो इस सबक के इक़्तिबासात भी हमें देखने होंगे। इक़्तिबासात में हमें बताना होगा कि हमदर्दी किन दो अल्फाज का मुरक्कब है, ये वाला इक़्तिबास अहम है। फिर दुनिया में किन दो ख़यालात की वजह से तग़य्युर व तबद्दुल आया है, यानी तब्दीली आई है, ये वाला इक़्तिबास भी अहम है। फिर साथ ही साथ जो हम सवालात बताएंगे, उन सवालात में ये लिखना होगा आपने कि हाली कहाँ पैदा हुए, हाली क्यों मशहूर हैं, उर्दू नस्र में हाली की क्या खिदमात हैं, उर्दू नज़्म में हाली ने क्या किया, उर्दू तनकीद में हाली ने क्या किया। फिर इस सबक से ख़ास तौर पे जुमले जोड़ने के सवालात बहुत आते हैं कि दो लफ्ज़ों को जोड़कर जो जुमले बनते हैं, उन जुमलों को बनाने की भी आपने मशक़ करनी है। साथ ही साथ फिर जब आप सवाल देखेंगे तो आपने ये बताना होगा कि हाली ने इस सबक में हमदर्दी को किन अल्फाज का मुरक्कब करार दिया है, या हाली ने हमदर्दी के होने की वजह से दुनिया में किन कामों का होना बताया है। फिर एक सवाल ये भी अहम है कि दुनिया में किन दो सवालात की वजह से तब्दीली आती है, यानी दुनिया में किन दो ख़यालात की वजह से तब्दीली आती है, वो हिस्सा भी आपने बताना है। अगले सबक में हम शम्सुल उलमा मौलवी मोहम्मद हुसैन आज़ाद का एक सबक रिश्ता नाता आपके सामने पेश करेंगे।